अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आप हजरात को सब मोअज़्ज़िज़ सारे यहाँ पे मोअज़्ज़िज़ साथी यहाँ सब बैठे हैं और आप सभी हजरात इतनी दूर से इस इज्तिहाद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए दो चार अल्फाज आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अदीब भाई ने मुझसे कहा जब मैं यहाँ आ रहा था कि आप IMCR की तरफ से अपनी बात कहेंगे। यकीनन IMCR की नुमाइंदगी मैं यहाँ करूँगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की भी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए कि ये मामला किसी एक अकेली पार्टी का नहीं है, ये किसी ख़ास किसी इदारे का नहीं है। ये एक हमारा एक कौमी इज्तिहाद है। ये कौम की तरफ से जिस कौम में हर मज़हब के लोग जिसमें मुब्तला हैं, उस कौम की तरफ से एक आवाज़ उठी है। और आवाज़ अगर उन लोगों के दिल तक पहुंच जाए जो यकीनन ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के आईन और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करता है वो ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का एक नज़रिया है, हिंदुस्तान का एक तसव्वुर है, हिंदुस्तान का एक ख्वाब है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ रंग के फूल एक साथ इकट्ठे होकर एक गुलदस्ता बनाएंगे और वो फ़ख्र से हम कहेंगे कि वो हमारा हिंदुस्तान है। और उसमें खुशबू हर किस्म की खुशबू होगी। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी कौम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान की बढ़ोतरी के लिए, हिंदुस्तान की मकबूलियत के लिए कितना काम किया है और कितनी अपनी खिदमत पेश की हैं, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और फिर ये सिर्फ़ हिंदुस्तान तक मामला रुकता नहीं है, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम पहुंचाता है। दुनिया भर में ये सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया में लोग अपना तवस्सुर कैसे पेश करें, अपनी बात कैसे कहें। हिंदुस्तान एक ऐसा नमूना था, एक ख़ूबसूरत नमूना था जिसको दुनिया मानती थी और जिसको दुनिया समझती थी कि हम इनके रास्ते पर चलें, इनके नक्श कदम पर चलें तो हमको भी यकीनन कामयाबी मिलेगी। आज उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। सवालिया निशान इस बात पर नहीं है कि हमारा एक इदारा है, उस इदारे पे दखल अंदाज़ी करने की कोशिश है, बल्कि यहाँ पर जो हमारी पहचान है, जो हमारी तहज़ीबी पहचान है, उस पर एक सवालिया निशान है। जो हमारा ईमान है उस पर एक सवालिया निशान लगाया जा रहा है। ये समझते नहीं हैं कि वफ़ का कितना करीबी ताल्लुक़ हमारी तहज़ीब से है, हमारे ईमान से है। और ये सवाल एक बड़े पैमाने पे सवाल उत्तराखंड में उठा है, जो UCC का मामला आया है वहाँ पर ये सवाल उठा है। हमें कहीं किसी से ये गुरेज नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक कुछ कहना है तो ये कहना है कि हमको हमारी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने दीजिए, अपने ईमान पर जीने दीजिए, और हम चाहेंगे कि आप अपने ईमान पर जिएं। किसी किस्म का कोई टकराव की कोई कहीं पर गुंजाइश नहीं है। और इसी स्पिरिट के साथ बहुत कुछ हुआ है। कहा जाता है कि हमने बड़ी तफसील से लोगों से बात करी, गुफ्तगू की, सबको कंसल्ट किया। उसका एक ही जवाब है कि आपने कंसल्ट किया, आपने हमको सुना कि नहीं सुना, लेकिन आपने हमें समझा नहीं। और आज समझाने के लिए हमारे जज्बात को समझा नहीं, हमारे ख्वाब आप समझे नहीं। नुकसान नहीं। हाँ, ये सवाल उठता है कभी कभी ये सवाल उठता है कि हम अपने निज़ाम में बेहतरी कैसे करेंगे। हम अपने निज़ाम में अगर कहीं पर कोई
कमी है, कहीं पे कोई गुंजाइश है जो हम उसको बेहतर कर सकें, तो वो हमारा फैसला है, हमारी आवाम फैसला करेगी, हम लोग आपस में बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई तनकीद करता है तो वो समझ जाए कि उससे पहले अपनी कमी और अपने से शिकायत हम खुद कर लेंगे, दूसरे को हम उसकी गुंजाइश नहीं देंगे कि वो हमारी शिकायत करे। तो आप हजरात से मेरी गुजारिश ये है कि जिस स्पिरिट में आपने और जिस हिम्मत के साथ आपने इसका सामना करने का इरादा किया है, आप यकीनन आपके साथ हम लोग सब हैं। इसका सामना सड़कों पे जो कर रहे हैं आप, यहाँ से पैगाम पहुँचा रहे हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन कानून के इदारों में इसका सामना कैसे होगा उस पर भी हमको बैठकर बहुत सूझबूझ के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। और यकीनन हम अपने इस मुल्क में जब हम संविधान में और कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा इस बात का है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा, ईमान का हम साथ देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साथ देगा। इस अहद यहाँ दीनी आलिम आपके मौजूद हैं, आपके सारे रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, वो जो इशारा करेंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पर यकीनन हम लोग सब चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।